हमारा देश भारत। जो हमारा देश भारत है, इसका क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। हमारा जो भारत है, हमारा जो प्यारा देश भारत है, यह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो इसकी लंबाई है वो 3200 किलोमीटर लंबा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो इसकी लंबाई है वो 3200 किलोमीटर लंबा है। और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो इसकी चौड़ाई है यह 2900 किलोमीटर है। 3200 किलोमीटर लंबा, 2900 किलोमीटर चौड़ा, अर्थात भारत लंबाई में ज़्यादा है, चौड़ाई में छोटा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2900 किलोमीटर। भारत तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। प्रायद्वीप क्या होता है? इसको पेनिनसुला कहते हैं। तो स्थल का वह भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। स्थल का वह भाग जहाँ भी हमारे विश्व में जहाँ भी ऐसा कोई स्थल जो तीन ओर से पानी से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। स्थल का वह भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये भारतीय प्रायद्वीप है, इंडियन पेनिनसुला कहते हैं, क्योंकि यह तीन ओर से घिरा हुआ है। अब आता है जल संधि, अंग्रेजी में कहते हैं इसको स्ट्रेट। जल संधि क्या होता है? जल संधि क्या काम करता है? यह दो स्थल भाग को अलग करेगा। जल संधि दो स्थल भाग को अलग करता है। जब स्थल भाग को अलग करेगा तो निश्चित ही सागर को मिलाएगा या पानी के समूहों को मिलाएगा। तो यह जल संधि जब दो स्थल भाग को अलग करता है तो साथ ही साथ दो पानी के समूहों को मिलाता है। जैसे एक जल संधि है पाक जल संधि। यह पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ये जो पाक जल संधि है यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। यह किसको किसको अलग करती है? तो यह अलग करती है भारत देश को श्रीलंका देश से अलग करती है। जब यह अलग करेगी, यहाँ पर जोड़ेगी, तो अब किसको जोड़ती है? तो यह जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है बंगाल की खाड़ी से। यहाँ देखिए, ये श्रीलंका है, ये भारत है। यहाँ जो स्ट्रेट है इसी स्ट्रेट को कहते हैं पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। ये जल संधि क्या करती है? एक तरफ भारत देश है, ये भारत देश है, ये श्रीलंका है, इसको अलग की। और यहाँ पे जो आप खाड़ी देख रहे हैं इस खाड़ी को कहते हैं मन्नार की खाड़ी। यह जैसे ही श्रीलंका को भारत को अलग की, ठीक वैसे ही मन्नार की खाड़ी को इस सागर से जोड़ी, बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। तो जल संधि क्या होती है? दो स्थल भागों को अलग करना और जो पानी के समूहों को मिलाना। इस पाक स्ट्रेट का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पे रखा गया है। पाक स्ट्रेट बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है और भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अब देखते हैं भारत का भौतिक विभाजन। तो भारत के जब भौतिक विभाजन में भारत के भौतिक क्षेत्र है 5 क्षेत्रों में बांटा गया है: पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। सबसे देखते हैं पर्वत। तो भारत में भारत का रक्षक, भारत का संतरी, उत्तर भारत का रक्षक किसे कहते हैं? महान हिमालय पर्वत को कहते हैं। अगर हिमालय पर्वत का संधि विच्छेद करें तो हिमधन आलय अर्थात बर्फ का घर। तो हिमालय पर्वत भारत में 3 समांतर श्रेणियों के साथ फैला हुआ है। हिमालय पर्वत भारत में 3 समानांतर श्रेणियों के साथ फैला हुआ है। जो पहली श्रेणी है इसे हम कहते हैं महान हिमालय या वृहद हिमालय या हिमाद्री। जो पहली समांतर श्रेणी है, जो पहला श्रेणी है, यह हिमालय पर्वत भारत में 3 श्रेणियों में फैला हुआ है। जो सबसे उत्तर की श्रेणी है इस श्रेणी को कहते हैं वृहद हिमालय या हिमाद्री। जो मध्य की श्रेणी है इसको हम कहते हैं मध्य हिमालय या हिमाचल। और जो दक्षिण की श्रेणी है तीसरे नंबर की, इसको हम कहते हैं शिवालिक। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो पहला वाला है वृहद हिमालय है या हिमाद्री है, इस पर आपको 2 चोटी दिख रहा होगा। पहला चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, दूसरा चोटी का नाम है कंचनजंगा। तो महान हिमालय या बृहद हिमालय पर
एक चोटी उभरा है, उस चोटी है माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में है और यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यह बहुत एमपी प्रश्न है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो बृहद हिमालय का हिस्सा है और जो नेपाल देश में है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक और चोटी, इस चोटी का नाम है कंचनजंगा। ये भारत देश के सिक्किम में स्थित है, हिमालय पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ये माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा दोनों महान हिमालय की चोटियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैदान, जैसे ही आप हिमालय पर्वत समाप्त हुआ तो उसके दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये भारत का जो उत्तरी मैदान है, इन नदियों द्वारा लाए गए नवीन मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, जहाँ इसी कारण से यहाँ की जनसंख्या अधिक होती है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। दूसरा देखते हैं ये कौन कौन सी नदियों द्वारा लाया गया है, तो सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और इनकी सहायक नदियों द्वारा भारत का उत्तरी मैदान बना है। अब तीसरा है मरुस्थल। भारत में एक जगह, केवल एक स्थान पर मरुस्थल है। भारत के पश्चिमी भाग में एक मरुस्थल है, वो मरुस्थल राजस्थान राज्य में है, जिससे हम कौन सा मरुस्थल कहते हैं? थार का मरुस्थल। तो थार मरुस्थल कहाँ है? तो थार मरुस्थल भारत के पश्चिम राज्य राजस्थान में है, भारत के पश्चिमी भाग में है। अब आते हैं प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप पठार क्या होता है? तो हम पढ़ चुके हैं प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है, जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो भारत का प्रायद्वीप है, ये तीन ओर से पानी से घिरा होता है। इसकी आकृति क्या है? त्रिभुजाकार है। अब इस प्रायद्वीप पठार में पर्वतें हैं। सबसे देखते हैं अरावली पर्वत। अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित एक पर्वत है। अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित एक पर्वत है और यह अरावली पर्वत विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। ये जो अरावली पर्वत है, ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अब जब हम नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे हमको दो पर्वत मिलेंगी, एक है विंध्याचल पर्वत, दूसरा है सतपुड़ा पर्वत। एक विंध्याचल, दूसरा सतपुड़ा। उत्तर में विंध्याचल है, नीचे सतपुड़ा है। इन दोनों के बीच एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम है नर्मदा। और सतपुड़ा के दक्षिण में एक और नदी गुजरती है, इसका नाम है तापी नदी। अरावली पर्वत राजस्थान में है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत राजस्थान में है, विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। उसके पश्चात विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच एक नदी बहती है, उसको नर्मदा नदी कहते हैं। और सतपुड़ा के नीचे एक और नदी बहती है, उसे हम ताप्ती नदी कहते हैं। और नर्मदा और तापी ये अरब सागर में जाके गिरती हैं। याद रहे, नर्मदा और तापी अरब सागर में गिरती हैं और यह डेल्टा नहीं बनाती हैं। इस चीज को याद रहे, नर्मदा और तापी अरब सागर में गिरती हैं और यह डेल्टा नहीं बनाती हैं। उसके नीचे आएंगे तो तट के किनारे घाट है। पश्चिम के तरफ को पश्चिमी घाट कहते हैं, पूर्व के तरफ को पूर्वी घाट कहते हैं। ये जिस स्थान में मिलते हैं उस पहाड़ी का नाम है नीलगिरी पहाड़ी। प्रश्न आता है भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाट किस स्थान पर मिलते हैं, तो उस पहाड़ी का नाम है नीलगिरी पहाड़ी। उसके दक्षिण में एक पर्वत है अन्नामलाई, उसके दक्षिण में एक पर्वत है कार्डेमम। तो नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम। अन्नामलाई पहाड़ी पे चोटी है अनाईमुदी। अन्नामलाई पहाड़ी पे चोटी है अनाईमुदी। यह दक्षिण भारत की ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी है अनाईमुदी। इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहते हैं। क्यों एवरेस्ट कहते हैं? क्योंकि एवरेस्ट जो है पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी, जो अन्नामलाई पहाड़ी पर है। तो अरावली राजस्थान, विंध्याचल, सतपुड़ा, नर्मदा, तापी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई, अनाईमुदी, कार्डेमम। अब आते हैं बच्चों तटीय मैदान। तटीय मैदान क्या होती है? समुद्र का किनारा है और समुद्र के किनारे से लगा हुआ पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट है। तो समुद्र तट से लेकर घाट के बीच जो मैदानी इलाका होता है उसको हम तटीय मैदान कहते हैं। तटीय मैदान दो प्रकार की है, पश्चिम की तरफ पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्व की तरफ पूर्वी तटीय मैदान।
अब इन तटीय मैदान में नदी बहती है। यहाँ से गंगोत्री से निकल के आती है गंगा नदी, इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदी दोनों मिलकर बांग्लादेश में जाके गिरती हैं। तो जहाँ पे गिरती हैं वहाँ पे यह डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा त्रिभुज आकार का होता है, जो नदियों के मुहाने जहाँ पे समुद्र के पास नदी कई शाखाओं में बट कर गिरती है उसे डेल्टा कहते हैं बेटा। तो गंगा नदी पर बना हुआ जो सुंदरवन का डेल्टा है, जिसका कुछ भाग पश्चिम बंगाल में है, वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगर प्रश्न आएगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। यह कहाँ कहाँ है, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में है। यहाँ क्या मिलता है, यहाँ मैंग्रोव वन की अधिकता होती है, रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है, और सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। उसके दक्षिण में महानदी है, छत्तीसगढ़ की गंगा, फिर गोदावरी है, दक्षिण गंगा, फिर कृष्णा है, फिर कावेरी है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, गंगा जो पूर्व की जितनी भी नदियां हैं, जो पूर्वी घाट जो बंगाल के खाड़ी में जितनी नदियां गिरती हैं, वो सब के सब डेल्टा बना रही हैं, जबकि नर्मदा और तापी डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो सुंदरबन का डेल्टा पड़ चुके, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं और गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि कावेरी में क है, इसीलिए दक्षिण की गंगा बन गई और गोदावरी दक्षिण गंगा बन गई। अब आते हैं द्वीप समूह। तो भारत तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। जो अरब सागर में द्वीप है उसे कहते हैं लक्षद्वीप द्वीप समूह, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। और यह प्रवाल द्वीप है, जो मुंगो द्वारा बनाया गया है, यह प्रवाल द्वीप है। तो अरब सागर में एक द्वीप है लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दो प्रकार की द्वीप हैं, लक्षद्वीप है जो प्रवाल द्वीप है, एटॉल द्वीप है, और जो बंगाल की खाड़ी में द्वीप है उसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। 2004 में एक भयंकर सुनामी आई थी। इस सुनामी में निकोबार द्वीप समूह का जो इंदिरा पॉइंट थे, ये पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो गया था, डूब गया था। अब आते हैं भारत के प्रमुख मौसम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे महीनों को लिख दिया है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। तो जो महीना मार्च महीना से लेकर जो मई महीना का समय होता है, इस महीने को हम कहते हैं गर्म मौसम या ग्रीष्म ऋतु। तो ये ग्रीष्म ऋतु का महीना होता है मार्च से मई। अब मई से आता है जून, जून से लेकर सितंबर तक हमारे भारत में वर्षा ऋतु होती है। जून से सितंबर तक ये वर्षा ऋतु का मौसम है। वर्षा कैसे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है हमारे भारत देश में। उसके बाद इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। अक्टूबर से नवंबर का जो महीना है उस शरद ऋतु का महीना है। इस महीने में मानसून रिट्रीट होता है, मानसून वापस लौटता है। उसके बाद 3 महीना बच गए, दिसंबर जनवरी फरवरी, ये शीत ऋतु का मौसम है, ये ठंडा मौसम है। तो इस प्रकार से भारत के प्रमुख 4 मौसम हैं, मार्च से मई तक ग्रीष्म, जून से सितंबर तक वर्षा, अक्टूबर नवंबर शरद और दिसंबर से फरवरी तक शीत ऋतु। अब शीत ऋतु में क्या होता है, शीत ऋतु में उत्तर भारत का तापमान बहुत कम हो जाता है, घना कोहरा छाता है। और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय एक गर्म और शुष्क पवन चलती है जिसे हम लू कहते हैं। वर्षा का मौसम, ये एमपी है। भारत में वर्षा कैसे होती है इसको पूछता है। तो भारत में वर्षा मानसूनी हवाओं के कारण होती है। भारत का जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु मानसूनी होती है। ये आपको प्रश्न पूछेगा, भारत की जलवायु कैसी होती है, तो भारत की जलवायु मानसूनी होती है। कौन सी किस शाखा, तो भारत में वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून शाखा से वर्षा होती है और भारत में वर्षा मानसूनी हवाओं के कारण होती है। अब भारत की जलवायु, अब यहाँ पर देखिए, ये दक्षिण पश्चिम मानसून बनाने का प्रयास किया हूँ मैं। ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ये समुद्र है। तो जब जून के महीने में जो हवा है इस सागर से समुद्र से स्थल भाग की ओर चलती है, तो इस हवा को कहते हैं हम दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं, जो हमारे भारत में वर्षा करती हैं। जब वर्षा का मौसम आता है तो हवाएं सागर से स्थल की ओर चलती हैं। इस प्रकार की हवाओं को हम
दक्षिण पश्चिम मानसून हवा कहते हैं। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। अरबी भाषा में इसको मौसम कहते हैं। मौसम से शब्द लिया गया है मौसम। और जो हमारा भारत देश है एक ट्रॉपिकल जोन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है। अब है शरद ऋतु। शरद ऋतु क्या होता है? वर्षा ऋतु आ गई। वर्षा कैसे हुई? दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा हुई। उसके बाद एक शरद ऋतु आती है। अब मानसून आई है तो मानसून जाएगा भी, तो ये मानसून के लौटने का मौसम होता है। जो शरद ऋतु है ये मानसून के रिट्रीट, मानसून के लौटने का मौसम होता है। अब मानसून में हवा की दिशा क्या थी? सागर से स्थल भाग की ओर थी। इसके उल्टा शरद ऋतु में हवा की दिशा क्या होगी? स्थल भाग से बंगाल की खाड़ी की ओर होगी। तो इसको मानसून के लौटने का मौसम है। स्थल भाग से बंगाल की खाड़ी की ओर, स्थल भाग से बंगाल की खाड़ी की ओर। तो जब शरद ऋतु होता है, मानसून जब लौटता है तो दो स्थानों में वर्षा होती है, मुख्यतः तमिलनाडु और दूसरा है आंध्र प्रदेश। अगर परीक्षा में पूछता है शरद ऋतु में वर्षा कहाँ होती है तो उत्तर आएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कैसे होती है? लौटते मानसून से वर्षा होती है। अब है हमारा राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु हमारा होता है बाघ, जिसको हम पैंथोरा टाइग्रिस कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय पक्षी है मोर, जिसको पाओ क्रिस्टेसस कहते हैं। गिर वन गुजरात में है, यहाँ पर एशियाई शेर मिलते हैं। और असम के जंगल में हाथी और एंग सींग वाला गेंडा मिलते हैं। थैंक यू।